हेलो बच्चों, आज क्लास 12th का राजनीतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण तथा इसकी समस्याओं पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में विविधताओं में एकता की विशेषता किसने बताई। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। दूसरा प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का आदर्श क्यों रखा गया। तो आपका ऑप्शन है सामाजिक विकास हेतु, सामाजिक न्याय हेतु, तीसरा है स्वतंत्रता हेतु, चौथा राष्ट्रीय एकता हेतु। तो आपका सही आंसर है राष्ट्रीय एकता हेतु। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया। तो आपका ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा है सरदार पटेल, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है राजा हरि सिंह। तो आपका सही आंसर है राजा हरि सिंह। चौथा प्रश्न देखते हैं, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो ऑप्शन जम्मू कश्मीर, दूसरा सिक्किम, तीसरा नागालैंड, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो बच्चों आपका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। लेकिन बच्चों जम्मू कश्मीर अब भारत का राज्य ना होकर केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए इसे विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं पांचवा, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, दूसरा है सरदार के एम पनिक्कर, तीसरा है पंडित हृदय नाथ कुंजरी और चौथा प्रश्न आंसर है न्यायमूर्ति फजल अली। तो बच्चों आपका आंसर है न्यायमूर्ति फजल अली। छठा क्वेश्चन देखते हैं, सन 1956 के राज्य पुनर्अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई। तो ऑप्शन है जनसंख्या, दूसरा है क्षेत्रफल, तीसरा है सामरिक महत्व और चौथा है भाषा। बच्चों आपका आंसर है भाषा के आधार पे। तो सातवां प्रश्न देखते हैं बच्चों, 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने। तो ऑप्शन है बम्बई व पंजाब, दूसरा है उत्तर प्रदेश व बिहार, तीसरा है केरल व तमिलनाडु और चौथा है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो यहाँ पे आपका आंसर है बच्चों बम्बई और पंजाब। आठवां प्रश्न, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। तो आपका ऑप्शन है अंग्रेजी, अगला ऑप्शन है हिंदी, अगला ऑप्शन तीसरा उर्दू, फिर चौथा हिंदुस्तानी। तो बच्चों आपका सही आंसर है हिंदी। नौवां प्रश्न देखते हैं बच्चों, भाषाई आधार पर सबसे पहले राज्य की रचना हुई थी। तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, अगला ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो बच्चों आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। 10वां प्रश्न देखते हैं, भाषाओं को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना की गई। तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, अगला है बच्चों नागालैंड और अगला तीसरा है मेघालय और चौथा है गोवा। तो बच्चों आपका आंसर है नागालैंड। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना। बच्चों आपका आंसर है 1967, अगला है 1987, अगला है 1985, चौथा है 1950। तो बच्चों आपका आंसर है 1987। 12वां प्रश्न, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तीसरा रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल
और चौथा रहा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन है पंडित नेहरू, दूसरा है सरदार पटेल, तीसरा डॉक्टर राधा कृष्णन, चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चों आपका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत थे? तो आपका ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा है जूनागढ़, तीसरा है नजफगढ़, चौथा है क और ख दोनों। तो बच्चों आपका है सही आंसर है क और ख दोनों। आगे देखते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका बच्चों ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, अगला है सी आर दास, ग का ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन और चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। बच्चों आपका सही आंसर है सी राजगोपालचारी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोवा किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और पुर्तगाल। तो आपका बच्चों आंसर है पुर्तगाल। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? तो बच्चों आपका ऑप्शन है बम्बई व मद्रास, आगे है बिहार व उड़ीसा, तीसरा है पंजाब व बंगाल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका सही ऑप्शन है पंजाब व बंगाल। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने द्वि राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है नेहरू, तीसरा है जिन्ना और चौथा है पटेल। तो आपका बच्चों सही आंसर है जिन्ना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो आपका आंसर है 1962, अगला है 1966, अगला है 1960, फिर है 1971। तो बच्चों आपका सही आंसर है 1960। 20वां प्रश्न देख लेते हैं, ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ? तो जो आपका आंसर है 1966, आगे है 1972, आगे है 1998 और आगे है 2002। तो बच्चों आपको बता दूं ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के किस विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो बच्चों आपका ऑप्शन है इसकी स्थापना 1953 में की गई थी और अगला ऑप्शन है इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया और आगे है इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी और अगला है सभी कथन असत्य है। तो बच्चों आपका सही ऑप्शन है ख, यानी इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। बच्चों यह लास्ट क्वेश्चन है, 22 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो आपका ऑप्शन बच्चों यहाँ पर दिया हुआ, अर्थात आप सभी बच्चे कमेंट में कर बताइए और धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए प्लीज, धन्यवाद।